हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। और इस यूट्यूब चैनल पर हम आज सॉल्व करने वाले हैं सीबीएसई 10th क्लास के मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। देखो, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आज हम लोग करने वाले हैं ना, ये सीबीएसई ने 2025 के अपने पेपर्स में पूछे हैं। ठीक है, तो बहुत क्वालिटी क्वेश्चंस होने वाले हैं। एक से एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे सॉल्व करवाने वाला हूँ। बस अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर देना। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दो। पहला क्वेश्चन बहुत क्वालिटी क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस बनने के चांसेस बहुत रहते हैं। देखो, हमें क्या दिया है, एक एपी है जिसके फर्स्ट एम टर्म्स का हम लोगों को यहाँ पे सम दिया हुआ है। ठीक है, मान लीजिए, देखो इसका सॉल्यूशन जब हम लोग करेंगे ना तो क्या लिखेंगे यहाँ पे। मान लीजिए हमारे पास एक एपी इस तरह से A1 A2 अप टू यहाँ पे A3 ले लो, एक और टर्म ले लेते हैं, अप टू यहाँ पे m टर्म्स दिए हुए हैं। अच्छा, m से जस्ट एक टर्म पहले कौन सा होगा, m-1 वाला टर्म होगा। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि हमारे पास जो एपी है ना, उसके m टर्म्स का सम हमारे पास क्या है, 2m² प्लस 3m। अच्छा, सम को हम sm से लिखते हैं। ठीक है, तो sm की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, 2m² प्लस 3m। ठीक है, अब मुझे यहां पे निकालना है सेकेंड टर्म, यानी कि मुझे पहले किसी पर्टिकुलर टर्म को निकालना पड़ेगा m की फॉर्म में। किसी पर्टिकुलर टर्म को मैं m की फॉर्म में यहां पे निकाल लेता हूं। तो देखो, sm तो क्या है, यहां से लेके यहां तक का सम, यानी कि m टर्म्स का सम। क्या मैं यहां से लेके यहां तक के सम को sm-1 लिख सकता हूं, यानी कि फर्स्ट m-1 टर्म का सम यहां से लेके यहां तक। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू m की जगह क्या प्लेस कर दूंगा, m-1 प्लस 3 इंटू m-1। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2m² माइनस 2m प्लस 1 प्लस 3m, 3 से m मल्टीप्लाई हो जाएगा और 3 से 1 भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, -3। यहां पे मैंने a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा, देखो 2m² माइनस 2 2 जा 4m, फिर 2 1 जा 2 प्लस 3m-3। ठीक है, तो इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो ये क्या बनता है, 2m² माइनस 4m प्लस 3m, यानी कि माइनस का m, प्लस 2 माइनस 3, यानी कि माइनस का 1। ठीक है, ये आया मेरे पास sm-1। अब मुझे m टर्म्स का सम भी पता है और मुझे m-1 टर्म्स का सम भी पता है। तो मुझे अगर ये वाला टर्म निकालना है तो मैं इस पूरे सम में से मैं इन टर्म्स का सम क्या करूं, माइनस कर दूं, तो मेरे पास ये वाला टर्म आ जाएगा पर्टिकुलर। am क्या आ जाएगा यहां से, इस पूरे इन पूरे टर्म्स के सम में से, यानी कि sm में से मैं क्या करता हूं, यहां तक का सम माइनस कर देता हूं, यानी कि sm-1 में कैलकुलेट करता हूं। ठीक है, तो यहां से देखो sm तो क्या आ जाएगा, 2m² प्लस 3m माइनस sm-1 क्या आ जाएगा, ये वाली वैल्यू, इसको पुट कर देते हैं, 2m² माइनस m-1। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2m² प्लस 3m, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2m², फिर माइनस माइनस प्लस 4m, फिर माइनस माइनस प्लस 1। 2m² से 2m² गया, 3m और 4m मिलके कितने हो गए, 7m प्लस कितना है यहाँ पे 1। तो am की वैल्यू क्या आ गई, 7m प्लस 1। ये एक जनरल टर्म आ गया। मुझे कौन सा टर्म निकालना है, सेकेंड, तो मैं m की जगह क्या लिख दूंगा, 2, यानी कि a2 क्या आ जाएगा, 7 इंटू 2 प्लस 1, यानी कि 14 प्लस 1, यानी कि कितना आ जाएगा, 15। तो मेरा आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, 15 है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से है हमारे पास। अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 150 मीटर। एक पतंग है जो एक हाइट पे क्या कर रही है, फ्लाई कर रही है, उड़ रही है। अपन उस हाइट को मान लेते हैं कि वो हाइट यहाँ पे ग्राउंड से इस तरह से दी हुई है, कितना, 150 मीटर। यहाँ पे कहीं पे हमारी जो पतंग है ना वो उड़ रही है, ये अपन पतंग को मान लेते हैं। अब देखो, इट इज अटैच्ड टू अ स्ट्रिंग इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। ये जो है, ये पतंग हमारी, ये एक स्ट्रिंग से जुड़ी हुई है, मतलब एक धागे से जुड़ी हुई है। और ये धागा जो है, ये ग्राउंड के साथ कितना एंगल बना रहा है, ये ग्राउंड के साथ एंगल बना रहा है 30 डिग्री। ठीक है, टू द हॉरिजॉन्टल द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज, हमें स्ट्रिंग की लेंथ यहां पे कैलकुलेट करनी है।
बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो हम लोगों को यहाँ पे अगर इसकी बात करें हम, तो ये हमारा क्या हो सकता है, यहाँ पे परपेंडिकुलर हो सकता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाने की कोशिश करते हैं तो ये हमारा परपेंडिकुलर है। जिसको हमें फाइंड करना है ना, वो हमारा क्या है, हाइपोटेनियस। ठीक है, हाइपोटेनियस। अब अगर आपको यहाँ पे सीधे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पता है किसके बीच में, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस के बीच में, तो आप इजीली इस क्वेश्चन को कर दोगे। देखो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस के बीच में जो रिलेशन होता है ना, वो साइन का रिलेशन होता है। अगर आप यहां से साइन 30 डिग्री की वैल्यू निकालोगे तो क्या लिखोगे, P बाय एच, यानी कि परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। ठीक है, परपेंडिकुलर कितना है, यहाँ पे 150 है। हाइपोटेनियस यानी कि लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग हमको पता करना है। ठीक है, साइन 30 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए कितनी होती है, 1/2 होती है। ठीक है, हाइपो को इधर लाते हैं, 2 को इधर लेके जाते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो h कितना हो जाएगा, यहां से 2 मल्टीप्लाइड बाय 150 यानी कि 300 मीटर। हाइपो की जो लेंथ आई है ना, वो कितनी आई है, 300 मीटर, यानी कि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, जिस स्ट्रिंग के सहारे पतंग उड़ रही है, ठीक है ना, जिस स्ट्रिंग के सहारे पतंग उड़ रही है उस स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है, 300 मीटर लेंथ है। ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है। इस तरह की इजी क्वेश्चन आपके एमसीक्यूज में बैठने के चांसेस होते हैं। अब ये भी 2025 का क्वेश्चन है, यानी कि लेटेस्ट क्वेश्चन है। अभी जो सीबीएसई ने पेपर पूछा है ना, जो क्वेश्चंस पूछे हैं उसी में से एक क्वेश्चन है ये, और ये एमसीक्यूज में आया हुआ क्वेश्चन है। मैंने आपको यहाँ पे डायरेक्टली इसको सॉल्व करवाया। अगला क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे सर्कल्स से। देखो सर्कल से जो क्वेश्चन आते हैं ना, काफी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, हमें इनके अंदर डीप कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। हम लोग यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखते हैं अच्छे से। इन द गिवन फिगर PA इज अ टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। देखो P एक एक्सटर्नल पॉइंट है जो सर्कल के क्या है, बाहर है। हमने P से PA एक टेंजेंट बनाई हुई है सर्कल के ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पे सर्कल जो है इसका सेंटर किस जगह दिया हुआ है, हमें O पे दिया हुआ है। एंड POB जो एंगल है ना, कौन सा, POB, ये वाला जो एंगल है यहाँ पे कौन सा है, 115 डिग्री का एंगल है। ठीक है, देन एंगल APO पूछा है हम लोगों से। एंगल APO हम लोगों को यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट लगाने हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट तो क्या है, देखो एक्सटर्नल पॉइंट से जो भी हम लोग टेंजेंट बनाते हैं ना, उस टेंजेंट के ऊपर अगर आपने सेंटर से कोई लाइन ड्रॉ की है तो ध्यान रखना वो टेंजेंट पे हमेशा क्या रहेगी, परपेंडिकुलर। ये थ्योरम है सर्कल्स में हमारे, कि अगर किसी एक्सटर्नल पॉइंट से हम लोगों ने टेंजेंट बनाई है सर्कल के ऊपर, तो उस टेंजेंट के ऊपर अगर हम सेंटर से कोई लाइन ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे जो OA लाइन है ना, ये OA लाइन, ये क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी किसके, PA के। ठीक है, इसका मतलब दिस इंप्लाइज एंगल जो है हमारा कौन सा, OAP, एंगल OAP, ये तो कितना हो गया, 90 डिग्री का हो गया। ठीक है, एंगल OAP तो आपको पता है कितना होगा यहाँ पे, 90 डिग्री। अब हम लोग इस वाले एंगल को फाइंड आउट करते हैं। तो देखो ये क्या है, एक सीधी लाइन है, तो ये दोनों एंगल्स मिलके क्या बनाएंगे, लीनियर पेयर, यानी कि एंगल अगर हम बात करें POB, ठीक है, प्लस एंगल अगर हम बात करें POA, इन दोनों एंगल्स को अगर हम ऐड करेंगे तो कितना आना चाहिए, 180 डिग्री, क्योंकि लीनियर पेयर का मतलब क्या होता है, 180 डिग्री का एंगल, यानी कि ये वाला और ये वाला एंगल मिलके कितना हो जाएंगे, 180 डिग्री के हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 115 किसकी वैल्यू है, POB की, तो 115 डिग्री प्लस एंगल POA, ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 180 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल POA इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 180 डिग्री माइनस 115 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा, 65 डिग्री। ठीक है, अब देखो ये तो हो गया 65 डिग्री, ठीक है, और ये वाला हो गया कितना, 90 डिग्री। अब ये क्या है, एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री, यानी कि 65 प्लस 90, 65 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस यहाँ पे कौन सा एंगल, APO, यही पूछा है ना हमसे, एंगल APO, एंगल APO, ये तीनों मिलके कितने हो जाएंगे, 180 डिग्री हो जाएंगे, यानी कि एंगल APO की वैल्यू क्या हो जाएगी, 180 डिग्री माइनस ये सम जो है उधर जाके माइनस का हो जाएगा, कितना हो रहा है ये 155 डिग्री। जब हम 180 में से 155 को माइनस करेंगे तो कितना आंसर आने वाला है, 25 डिग्री। तो इस एंगल की वैल्यू कितनी है, 25 डिग्री है। ठीक है,
इस तरह के जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ना, जिनमें हम लोगों को प्योरली जो सर्कल की थ्योरम्स है ना, वो थ्योरम्स अच्छे से पता होनी चाहिए। अगर आपको थ्योरम्स पता है ना सर्कल की, जैसे ये टेंजेंट जो होती है, ये सेंटर से जो लाइन खींची जाती है ना, उसके ऊपर क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, अगर आप यहां से अगर सेम पॉइंट से, सेम एक्सटर्नल पॉइंट से अगर आप दो टेंजेंट बनाते हो, तो दोनों टेंजेंट्स की लाइन जो लेंथ होती है ना, वो क्या होती है, इक्वल होती है। ठीक है, इस तरह की अगर आपको पता है थ्योरम्स, तो आप सर्कल के क्वेश्चन बहुत इजीली कर सकते हो। बीच बीच में हम यहाँ पे एक दो इजी क्वेश्चंस भी कर लेते हैं। देखो इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। एमसीक्यूज जो होते हैं ना, उनमें कई बार आपसे बहुत इजी क्वेश्चन पूछ लेता है। अब देखो यहाँ पे हम लोगों को दो इक्वेशंस दे दी है अल्फा और बीटा में, ठीक है, और इनकी हेल्प से हमें कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा की वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसका सॉल्यूशन बड़ा इजी क्वेश्चन है। देखो अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है, 90 डिग्री दे रखा है, और अल्फा जो है ना वो किसके इक्वल है, 2 बीटा के इक्वल है। तो अगर आप चाहो तो यहाँ पे बिना एंगल्स निकाले भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, लेकिन एंगल निकाल के करेंगे ना तो थोड़ा क्वेश्चन यहाँ पे अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। देखो अल्फा की जगह मैं क्या लिख देता हूँ, 2 बीटा, तो 2 बीटा मैंने अल्फा की जगह पुट कर दिया, प्लस इसमें एक बीटा और जुड़ रहा है, कितना बन रहा है, 90 डिग्री, यानी कि 3 बीटा मिलके कितना बन रहे हैं, 90 डिग्री बन रहे हैं। तो एक बीटा कितना होगा यहाँ पे, 90 डिग्री बाय 3 हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। अगर बीटा यहाँ पे 30 डिग्री आ गया है, तो मैं इसके अंदर वैल्यू पुट करके अल्फा क्या निकाल सकता हूं, 2 इंटू 30 डिग्री, यानी कि कितना, 60 डिग्री। अब मुझे कुछ नहीं करना है, जस्ट इसके अंदर वैल्यूज पुट करनी है। तो देखो कोस स्क्वायर अल्फा, अल्फा कितना है यहाँ पे, 60 डिग्री आया है, प्लस साइन स्क्वायर यहाँ पे बीटा, बीटा कितना है यहाँ पे, 30 डिग्री, इसकी वैल्यू पूछिए। अच्छा कोस 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। अच्छा स्क्वायर लग रहा है ना, तो 1/2 का क्या करेंगे, हम स्क्वायर करेंगे, प्लस साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2, स्क्वायर लग रहा है तो यहाँ पे भी स्क्वायर करेंगे, तो ये हो जाएगा 1/4 प्लस 1/4। तो 1/4 और 1/4 मिलके क्या बनेगा, 2/4, यानी कि 1/2 इसका आंसर होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया है ट्राइंगल्स से। देखो हम लोग यहाँ जो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, ये है एकदम मिक्स्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्योंकि आपको एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस मिलने वाले वो आपको कोई कॉन्सेप्ट वाइज या टॉपिक वाइज तो क्वेश्चन मिलेंगे नहीं। आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो सारे मिक्स्ड क्वेश्चन होंगे। उसी में आपको ट्रिग्नोमेट्री भी मिल जाएगी, ट्राइंगल्स भी मिल जाएंगे, अलजेब्रा भी मिल जाएगा, मेंसुरेशन भी मिल जाएगा। ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट उसी के अंदर होंगे। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे मिक्स्ड प्रैक्टिस करने से क्या है कि हमें पहले ही यहाँ पे अंदाजा हो जाता है कि किस क्वेश्चन में हम लोग क्या कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो जैसे देखो यहाँ पे दो हम लोगों को ट्राइंगल दे दिए। अब दोनों ट्राइंगल में हमको कोई रिलेशन नहीं दिया हुआ है कि ये सिमिलर है या ये कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, यहाँ पे कोई हम लोगों को रिलेशन नहीं दे रखा है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे साइड्स का रेशियो देखने की कोशिश करेंगे कि क्या यहाँ पे साइड्स का रेशियो सेम आ रहा है। जैसे यहाँ देखो, यहाँ पे 3.8 आ रहा है ए बी साइड, और यहाँ पे आर क्यू साइड जो है ये कितनी है, 7.6। अगर मैं 3.8 का डबल करता हूं तो मुझे क्या मिलता है, 7.6। तो मुझे यहां से क्या पता चला कि ये जो साइड है ना, इसका डबल क्या है, क्यू आर साइड है। ठीक है, मुझे एक चीज पता चल गई। अब मैं बाकी में देखता हूं, बीसी अगर मैं साइड लेता हूं यानी कि 6 सेंटीमीटर, तो मुझे इसका डबल यहाँ पे क्यू आर मिलता है बस। ठीक है, तीसरा ऑटोमेटिकली यहाँ पे देख लेना, 3√3 का डबल क्या होगा, 6√3। यानी कि इस वाले ट्राइंगल की जो साइड्स है उनका जस्ट डबल करने पे इस वाले ट्राइंगल की साइड्स आ रही है। इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल क्या है, यहाँ पे सिमिलर ट्राइंगल्स है। इसको हम ऑन पेपर कैसे सॉल्व करेंगे, देखो मैं यहाँ पे ट्राइंगल ले लेता हूं, एक तो एबीसी, ठीक है, या हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट अगर ट्राइंगल नहीं लेते तो ट्राइंगल एबीसी से तो मैंने कौन सी साइड ले ली, यहाँ पे एबी। ठीक है, और ट्राइंगल अभी हम यहाँ पे बोल नहीं सकते सीधे कि एबीसी सिमिलर है पी क्यू आर के या आर क्यू पी के या क्यू पी आर के, किसके सिमिलर होगा ये हमें यहाँ पे टेस्ट करना होगा। एबी के डिवाइड में मैंने क्या लिया है, यहाँ पे क्यू आर ले लिया। ठीक है, तो ये कितना है देखो, 3.8 डिवाइडेड बाय 7.6 कितना आएगा, 1/2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मैं बीसी ले लेता हूं, बीसी के साथ में मेरे को क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पे क्यूपी। ठीक है, क्यूपी, तो ये कितना हो जाएगा देखो, यहाँ पे 6 डिवाइडेड बाय 12 यानी कि 1/2। एंड फाइनली मैं क्या लेता हूं यहाँ पे एसी, और एसी के डिवाइड में मैं क्या ले लेता हूं यहाँ पे पी आर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 3√3 अपॉन 6√3, √3 से √3 कैंसिल, 3/6 जो है वो भी क्या आएगा वापस से 1/2। यानी कि इनकी जो साइड्स का रेशियो है ना वो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। बस साइड्स का रेशियो अगर सेम आ जाता है तो हम लोग जानते हैं
कि क्या होता है, दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं। अब यहाँ पे सिमिलरिटी देखनी है आपको। देखो इसको मैं क्यू आर की जगह आर क्यू लिख देता हूं, ठीक है, ताकि आपको यहाँ पे समझने में इजीनेस होगी। ए बी, बी सी, और यहाँ पे क्या होगा, सी ए, है ना। ए सी की जगह इसको क्या लिख देता हूं मैं, सी ए लिख देता हूं। तो ये हो जाएगा, देखो ए, फिर ए से अपन चले बी, फिर बी से चले सी, तो ट्राइंगल अपन ने कौन सा लिया, एबीसी। एबीसी के साथ कौन आ रहा है, देखो आर क्यू, फिर क्यू पी, और फिर पी आर, यानी कि आर फिर क्यू फिर पी। तो ट्राइंगल कौन से सिमिलर हुए, ट्राइंगल एबीसी सिमिलर है किसके, ट्राइंगल आर क्यू पी के। पी क्यू आर के सिमिलर नहीं है, किसके, आर क्यू पी के सिमिलर है। यानी कि एंगल ए जो है ये किसके इक्वल होगा, एंगल आर के। एंगल बी किसके इक्वल होगा, एंगल क्यू के। और एंगल सी किसके इक्वल होगा, एंगल पी के। ठीक है, हमें क्या चाहिए, एंगल सी चाहिए। क्या यहाँ पे एंगल पी दे रखा है, नहीं दे रखा है। देखो 80 और 60 मिला के कितना, 140। ठीक है, और तीनों एंगल मिला के कितने होते हैं, 180 होते हैं। तो 180 में से 140 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 40 डिग्री। तो एंगल पी मेरा कितना आ गया, 40 डिग्री। अब बस एंगल पी किसके इक्वल है, एंगल सी के इक्वल है। यानी कि एंगल सी की वैल्यू जो मुझे चाहिए उसको मैं क्या रख सकता हूं यहाँ पे, 40 डिग्री। ठीक है, तो 40 डिग्री ही मेरा यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।